जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका दीपक द ट्रैवलर यूट्यूब चैनल में। आज हम मध्य प्रदेश के दो प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने वाले हैं। पहला रहेगा उज्जैन के महाकाल और सेकंड यहाँ पे ओमकारेश्वर जो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोनों ही ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण यात्रा की जानकारी हम आप लोगों को देने वाले। वीडियो में हम देखने वाले उज्जैन और ओमकारेश्वर कैसे पहुंचा जाए, होटल की क्या व्यवस्था रहेगी, हम होटल कहाँ पर ले और कुल होटल के लिए खर्चा कितना आएगा, खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, साथ ही साथ दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन किस तरह से किए जाए और यहाँ पे उज्जैन और ओमकारेश्वर के बाकी जो प्रमुख मंदिर है वहां पे भी हम जाने वाले। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे कुल कितना खर्चा आया और यहाँ पे उसकी पीडीएफ अगर मेरे खर्चों की आपको चाहिए होगी तो पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली पहली बार भी आप यात्रा कर रहे होगे तो भी यहाँ पे इजीली आप प्लान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उज्जैन तक कैसे पहुंचा जाए। उज्जैन आप इजीली बाय ट्रेन बाय रोड पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको इंदौर आना पड़ेगा और इंदौर से आप कैब या टैक्सी लेके आप उज्जैन आ सकते हैं या फिर आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज कर सकते हो। वैसे सबसे इजी और सबसे आसान तरीका उज्जैन पहुंचने का है कि आप बाय ट्रेन यहाँ पे उज्जैन पहुंच सकते हैं। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी दौंड जंक्शन से, जो पुणे और मुंबई होते हुए हमें 620 को दौंड इंदौर एक्सप्रेस ने यहाँ पे उज्जैन में छोड़ दिया था। यात्रा से 2 दिन पहले मैंने कैब बुक की थी जिसने मुझे उज्जैन से पिक किया और ओमकारेश्वर लेकर गया। ओमकारेश्वर दर्शन होने के बाद रिटर्न मुझे यहाँ पे उस कैब ने उज्जैन में होटल में ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे आपको कैब बुक करना होगा तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पेज के थ्रू यहाँ पे राहुल जी को कांटेक्ट किया था जिनका पेज है यात्रा उज्जैन करके। मैं इससे पहले उनको जानता नहीं था और मैं यहाँ पे इस ट्रिप के दरमियान भी उससे मिला नहीं हूँ, बट उन्होंने ऑन कॉल मेरी हेल्प की और मेरे लिए यहाँ पे एक स्विफ्ट डिजायर बुक कर दी थी जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था रिटर्न ट्रिप का 3,200 में से 500 रुपए मैंने रिस्क लेके एडवांस में पेमेंट किया था, उनके ऊपर भरोसा रख के, और उन्होंने मुझे कैब भी प्रोवाइड किया था जिस कैब ने मुझे अर्ली मॉर्निंग उज्जैन स्टेशन से पिक किया और लेकर चली गई यहाँ पे ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर जाने के बाद यहाँ पे ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद सेम कैब ने मुझे रिटर्न यहाँ पे छोड़ दिया था उज्जैन में। तो आपको अगर उनको कांटेक्ट करना होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे मैं उनका पेज यहाँ पे शो करा रहा हूँ। बाकी ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। ओमकारेश्वर पहुंचते ही हमने मां नर्मदा के शीतल जल में यहाँ पे स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद हम निकल पड़े ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। इस बीच में हमने कोई भी होटल बुक नहीं किया था। आप यहाँ पे घाट पे यहाँ पे स्नान कर सकते हो और कपड़े चेंज करने के बाद आप जहां से फूल और प्रसाद की थाली लेते हो वहां पे बैग रख सकते हो। आपको दर्शन के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप सामने वाले ब्रिज के थ्रू यहाँ पे चलकर दर्शन के लिए जा सकते हो या फिर आप लोग बाय बोट यहाँ पे दूसरे साइड यहाँ पे जा सकते हो। जाते समय हमने डिसाइड किया कि हम ब्रिज से चलकर यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे और आते समय नदी में हम परिक्रमा बोट के थ्रू कर यहाँ पे दूसरे साइड चले आएंगे। तो हम निकल पड़े यहाँ पे दर्शन लाइन की ओर। अगर आप सुबह जल्दी दर्शन लाइन में लग जाते हो तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपका दर्शन हो जाता है। यहाँ पे हम सुबह दर्शन लाइन में लगे थे तो यहाँ पे हमारा दर्शन लगभग 1.5 घंटे में हो चुका था। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखाई देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्लीटली सारी जानकारी कम से कम समय में प्रोवाइड कर सकूं। लगभग 1.5 घंटे में हमारा दर्शन हो चुका था। मंदिर गर्भगृह के अंदर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैं अंदर का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा सकता। फाइनली हमारे दर्शन यहाँ पे संपन्न हो चुके थे और इस दर्शन के लिए हमें 1.5 घंटे का समय लगा था। रेगुलरली यहाँ पे दर्शन के लिए हमें यहाँ पे 4 से 5 घंटे का समय लगता है, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप खुद का पर्सनल कैब लेकर आओगे तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगा। वैसे आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हो।
यहाँ पे मैं आप लोगों को सामने लगी हुई स्क्रीन की माध्यम से यहाँ पे दर्शन कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गर्भगृह में यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। तो आप भी यहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ पे ले लीजिए। दर्शन के बाद हम निकल पड़ते हैं बोट राइड की ओर। यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग चार्जेस बताए जाते, बट आप उनसे बार्गेनिंग करके एक बेस्ट प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते। हमसे पर पर्सन 150 रुपए चार्जेस लिया था। इस चार्जेस में नर्मदा रिवर में यहाँ पे हमें 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे दिखाई देते। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस राइड को एंजॉय कीजिए। इस राइड के दौरान राइड आपकी पूरी होने के बाद आप जिस तरह से बोट वाले को बोलते आपको मंदिर साइड छोड़ना है तो मंदिर साइड भी ड्रॉप कर देते, अगर आपको अपोजिट साइड छोड़ना है तो उस साइड भी आप लोगों को उसी चार्जेस में छोड़ देते। फाइनली हमारी बोट राइड यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। बोट राइड पूरी करने के बाद पासी में बने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हम निकल पड़े। माना ऐसा जाता है कि जब तक आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं लेते तब तक ये ओमकारेश्वर की जर्नी आपकी संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना यहाँ पे अनिवार्य माना जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप लगभग 20 से 30 मिनट में यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते। लगभग 30 मिनट में हमारे दर्शन संपन्न हो चुके थे और ममलेश्वर मंदिर से ही आप लोगों को आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू यहाँ पे दिखाई देता है, जो यहाँ पे हमें बोट राइड करते समय भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी को भी आप नमस्कार यहाँ से कर सकते हो और यहाँ पे आपकी यहाँ पे ओमकारेश्वर की जर्नी यहाँ पे ही संपन्न हो जाती है। और यहाँ पे ममलेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद आपकी यहाँ पे ओमकारेश्वर की यहाँ पे यात्रा संपन्न हो जाती है। यहाँ से हमें उज्जैन के लिए यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे निकलना पड़ेगा। अब हम फाइनली यहाँ पे कार पार्किंग में आ चुके हैं और यहीं से हम हमारी ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए जर्नी स्टार्ट करने वाले। मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हमने ओमकारेश्वर में कहीं पे भी रूम नहीं लिया था। हम अर्ली मॉर्निंग उज्जैन उतरे थे और उज्जैन से सीधा ओमकारेश्वर आए थे। ओमकारेश्वर में हमने यहाँ पे रिवर के घाट पे ही यहाँ पे स्नान किया था और उसके बाद दर्शन करके हम रिटर्न निकल पड़े थे। यहाँ पे हम उज्जैन की ओर यहाँ पे आ रहे, आते समय रास्ते में हम एक जगह पे रुके थे और रुक कर हमने यहाँ पे खाना खाया था। अब फाइनली हमें यहाँ पे ये जो कैब है, एक कैब हमारे होटल डेस्टिनेशन तक यहाँ पे छोड़ देने वाली है और फाइनली हम होटल यहाँ पे पहुंच जाते हैं। होटल हमने महाकालेश्वर मंदिर से लगभग वॉकेबल डिस्टेंस पे लिया था। होटल का कॉस्ट हमें 2000 रुपये बताया गया था, बट हमने बार्गेनिंग करके इसे 1100 रुपये में डन किया था। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि होटल का चेकआउट टाइमिंग मैंने होटल मैनेजमेंट को बताया था कि मॉर्निंग मैं 10 बजे से पहले चेकआउट नहीं करूँगा। इसका बेनिफिट आपको होने वाला है, जो आपको आगे मैं वीडियो में बताऊँगा।
होटल पे 2 घंटा रेस्ट करने के बाद हम चले गए महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर देखने के लिए। महाकाल कॉरिडोर का क्लोजिंग का टाइम होता है 9:30 बजे का। रात को 9:30 बजे यहाँ पे एंट्री पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे 9:30 से पहले पहुंचना है। और महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर घूमने के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। हमने जहाँ पे रूम लिया था, रूम से वॉकेबल डिस्टेंस पे ही महाकाल कॉरिडोर और महाकाल मंदिर था। महाकाल मंदिर से नियर बाय एरिया में ही महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है, तो आप जब दर्शन करने आते तभी भी आप कॉरिडोर देख सकते। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, रात के वक्त यहाँ पे लाइट्स की वजह से इसकी खूबसूरती डबल हो जाती है, तो आप यहाँ पे इसे रात में विजिट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आप भी मेरे साथ यहाँ पे इस महाकाल लोक को, महाकाल कॉरिडोर को एंजॉय कीजिए। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ओनली उज्जैन के ट्रिप के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। उसमें हमने सेम डे मुंबई से यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे रिटर्न जर्नी की थी और यहाँ पे उज्जैन महाकाल के दर्शन किए थे। तो यहाँ पे लगभग 9:30 बजे तक हमने यहाँ पे इस कॉरिडोर को एंजॉय किया और हम निकल पड़े थे रिटर्न हमारे रूम की ओर। यहाँ पे रूम की ओर जाने से पहले आप लोग यहाँ पे कॉरिडोर देख लीजिए। इसके बाद हम होटल चले गए और होटल में लगभग हमने 1 बजे तक रेस्ट किया, क्योंकि हमारा बस मारुति बुकिंग था। और उसके बाद हम निकल पड़े बस मारुति के लिए। बस मारुति के लिए फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पे 4 ही लोग जा रहे हैं। पता नहीं आगे कुछ है, मतलब कुछ ज़्यादा भीड़ रहेगी नहीं रहेगी। बस मारुति को जाते समय आपको जो बुकिंग किया है उसका प्रिंट आउट साथ में कैरी करना पड़ता है। साथ ही साथ आपके आधार कार्ड आपको कैरी करने पड़ते हैं। आपके आधार कार्ड और जो प्रिंट आउट आपने लिया है वो 3 जगह पे वेरीफाई किया जाता है और इस तरह से आपको बैंड दिया जाता है बस मारुति का। फाइनली यहाँ पे बस मारुति स्टार्ट हो चुकी थी और बस मारुति का ज़्यादा फुटेज मैं कलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे उस समय हमें मोबाइल अलाउड नहीं किया था। बस मारुति कंप्लीट कर होटल रूम पे पहुंचने के लिए लगभग हमें 7 बजे। और यहाँ पे इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था, जब भी आप होटल बुक करें तो मैनेजमेंट को बोले कि यहाँ पे मैं लगभग 10 बजे तक चेकआउट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे होटल पे आने के बाद लगभग 2-3 घंटे का आपको रेस्ट करना पड़ेगा। और हमने रेस्ट किया और फिर से निकल पड़े हम महाकाल मंदिर की ओर। पास में आपको बड़ा गणेश जी का मंदिर दिखता है, तो वहां पे भी आप दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि फिर से हम महाकाल के दर्शन करेंगे। बस मारुति तो हमने ऑलरेडी अटेंड की थी, अब यहाँ पे हम दिन में फिर से दर्शन करने के लिए चले गए। दर्शन करते समय मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 10 बजे हमने होटल से चेकआउट किया और होटल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमारा सामान यहाँ पे ही रहने दीजिए, हम यहाँ पे महाकाल के दर्शन लेकर आते। तो यहाँ पे हमने आजू बाजू के महाकाल मंदिर के आसपास जितने सारे मंदिर है उन मंदिरों के दर्शन किए, वहां पे विजिट किए और फिर से हम निकल पड़े महाकाल के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हमें दर्शन करने के लिए लगभग आधे घंटे का समय लगा और इस समय हमें मोबाइल अलाउड था। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो फुटेज भी आपके लिए कलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे आप महाकाल के दर्शन ले सकते हैं।
फाइनली हमारा दर्शन हो चुका था और दर्शन होने के बाद हम यहाँ पे मंदिर से बाहर आ गए थे। बाहर की साइड में कुछ इस तरह से नजर आए और यहाँ पे भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप लोग प्रसाद भी लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारे मंदिरों का दर्शन हमने कर लिया और उसके बाद हम फिर से रूम पे चले आ गए थे। और यहाँ पे जो हमने सामान रखा था उस सामान को कलेक्ट करके हमने हमारी यहाँ पे बाकी के मंदिरों के दर्शन की जर्नी स्टार्ट कर ली। उसके लिए हमने एक ऑटो हायर किया था और ऑटो से हम जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे वो सारे मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। अभी हम जिस मंदिर में पहुंचे हैं वो है भरथरी गुफा। एक उज्जैन के बाहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है और हमने जो लिस्ट दिखाई थी उसमें से कुछ मंदिर महाकाल मंदिर के आसपास ही थे, जैसे कि बड़ा गणेश मंदिर हो गया। साथ ही साथ वहां से वॉकेबल डिस्टेंस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे शिप्रा घाट भी है। तो वहाँ पे वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ पे भ्रमण कर ली थी। ये है भरथारी गुफा। इसमें एक छोटी सी गुफा में से आपको मंदिर में यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाना होता है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप मेरा उज्जैन का स्पेशल ब्लॉग जरूर से देखिए। उस ब्लॉग में मैंने टोटल यहाँ पे प्रॉपरली उज्जैन दर्शन, यहाँ पे स्पेशल उज्जैन के ऊपर वीडियो किया है तो प्रॉपरली उसमें उज्जैन कवर किया है, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने भरथरी गुफा यहाँ पे विजिट किया था और मंदिर के आसपास के जो मंदिर थे वो हमने पहले ही यहाँ पे विजिट कर लिए थे। तो चलिए आप भी इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। हम यहाँ पे दर्शन लेके हम दूसरे मंदिर में चले जाते हैं। गुफा के अंदर बहुत छोटे छोटे कुछ मंदिर है, तो उन मंदिरों के भी दर्शन हमने कर लिए। और जैसे हम गुफा से बाहर आते तो बाहर की साइड में एक नवनाथ मंदिर है, उस मंदिर में भी हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे। तो चलिए मैं आप लोगों को भी वहां के दर्शन करा देता हूँ। भरथरी गुफा में दर्शन करने के बाद और नवनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए गढ़काली शक्तिपीठ में। गढ़काली एक शक्तिपीठ भी है, तो यहाँ पे हमने दर्शन किए। तो चलिए आप भी हमारे साथ यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। गढ़काली का शक्तिपीठ का दर्शन करने के बाद वहां से वॉकेबल डिस्टेंस पे स्थिरमन गणेश मंदिर है, वहां पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। इन दोनों मंदिरों में दर्शन करने के लिए अप्रोक्स आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे दोनों ही जगह पे दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े काल भैरव के दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ पे काल भैरव मंदिर के आसपास पहुंच गए थे। बाकी मंदिरों में जिस तरह से यहाँ पे प्रसाद के तौर पे यहाँ पे स्वीट दिया जाता है भगवान को, उसी तरह से यहाँ पे काल भैरव में यहाँ पे मदिरा चढ़ाई जाती। काल भैरव महाकाल के यहाँ पे सेवक है और उनको यहाँ पे प्रसाद के तौर पे मदिरा दी जाती है। तो हमने भी यहाँ पे प्रसाद के तौर पे काल भैरव को चढ़ाने के लिए मदिरा ले ली थी और यहाँ पे हम यहाँ पे दर्शन लाइन में लगे थे। यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको अप्रोक्स यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। हमें यहाँ पे दर्शन करने के लिए लगभग 1.5 घंटे का समय लगा था। काल भैरव मंदिर में भीड़ होती है, तो मैं आप लोगों को प्रिपेयर करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी यहाँ पे आने की कोशिश कीजिए। फाइनली हम यहाँ पे दर्शन के लिए आ चुके। लगभग 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद हमारा भी दर्शन यहाँ पे हो चुका था। तो चलिए आप भी इस वीडियो के माध्यम से काल भैरव जी के दर्शन कीजिए।
काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे मंगलनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। और ऑटो वाले ने हमें बताया कि मंदिर पृथ्वी का मध्य है, मतलब कि यहाँ पे पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ पे ये बना हुआ यहाँ पे मंदिर है। और ये मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। और कहा ऐसा जाता है कि भारत में पहला यहाँ पे ये मंगलनाथ मंदिर यहाँ पे बनाया गया था। और इस मंदिर में बहुत सारी पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे यज्ञ वगैरह बहुत सारे किए जाते, बहुत सारे लोग दूर दूर से आके यहाँ पे पूजा वगैरह करते। साथ ही साथ इस मंदिर में एक पृथ्वी माता का मंदिर है। और यहाँ पे लिखा था कि आप इस पृथ्वी माता के मंदिर की प्रदक्षिणा करते हो तो आपको पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का पुण्य यहाँ पे आप लोगों को प्राप्त होता है। तो आप भी जरूर से इस मंदिर को विजिट कीजिए और यहाँ पे इस पृथ्वी माता के मंदिर की प्रदक्षिणा जरूर से कीजिए। इसी के बाजू में आप लोगों को यहाँ पे शिप्रा यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे शिप्रा नदी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मंदिर के बाजू में यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से यहाँ पे शिप्रा नदी का नजारा दिखाई देता है। तो आप भी यहाँ पे नजारा देख लीजिए। और यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पे शिप्रा जी के भी दर्शन यहाँ पे कर लीजिए। साथ ही साथ आप मंगलनाथ मंदिर के भी यहाँ पे दर्शन कर सकते। बाकी मंगलनाथ मंदिर में यहाँ पे पृथ्वी माता का भी मंदिर बना हुआ है, तो इस मंदिर का भी यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने जो उज्जैन का स्पेशल ब्लॉग बनाया था, मैं रिपीटली ये चीजें बता रहा हूँ, उस ब्लॉग में मैंने डिटेल्स में सारे मंदिरों की यहाँ पे जानकारी दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूजा करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी वगैरह यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो आप मेरा जो पुराना वाला ब्लॉग है उज्जैन वाला, तो वो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स में एक एक मंदिर की यहाँ पे जानकारी दी है। साथ ही साथ मेरे साथ जो ऑटो वाले थे उन्होंने भी हमें उस वीडियो में पूरी जानकारी प्रोवाइड की थी। तो आपको कुछ यहाँ पे पूजा वगैरह करानी होगी तो वो कर सकते। बाकी उसके बाद हम आ गए थे महर्षि संदीपानी आश्रम। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की पाठशाला यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ दिन तक यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे अपना पढ़ाई यहाँ पे की थी और अपना यहाँ पे शिक्षण उन्होंने लिया था। बाकी यहाँ पे महर्षि संदीपानी आश्रम में यहाँ पे आश्रम के चारों साइड में यहाँ पे कुछ तस्वीरों के तौर से यहाँ पे श्री कृष्ण की लीलाएं यहाँ पे दिखाई दी गई। तो यहाँ पे आप लोग वो भी देख सकते हो। यहाँ पे एक महादेव मंदिर भी है, साथ ही साथ यहाँ पे श्री कृष्ण की पाठशाला भी है। तो यहाँ से आप लोगों को आगे जाना होता है और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे श्री कृष्ण की लीला है, यहाँ पे जो साइड में दीवार है उसके ऊपर यहाँ पे फोटो के तौर पे यहाँ पे लगाई दी है। तो चलिए फोटो के माध्यम से आप लोग भी यहाँ पे इसे देख लीजिए। मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड कर लूंगा। यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोगों को इस जगह पे विजिट करना ही पड़ेगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जितना यहाँ पे मुझे दिखाना पॉसिबल होता है उतना दिखाने की कोशिश करता हूँ। महर्षि संदीपानी आश्रम देखने के बाद ऑटो वाले ने हमें ट्रेन स्टेशन के नियर बाय एरिया में छोड़ दिया था। वहीं पे हमने एक होटल में खाना खाया और यहाँ से हमारी रिटर्न जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी। तो यहीं पे ब्लॉग संपन्न होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पे हम बजट यहाँ पे दिखाते हैं, तो आप भी इस बजट के हिसाब से आपकी ट्रिप प्लान कीजिए। थैंक यू।